अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िशान नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा.pk। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर इमरान रियाज खान केस की जो थी 7वीं पेशी थी। मैं आपको सुनाता हूँ कि हेयरिंग में हुआ क्या। आज हेयरिंग के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि मियाँ अली इशफाक साहब, जो कि इमरान रियाज खान के लॉयर रहे हैं पहले भी, और उन्हीं की वजह से जो है इमरान रियाज खान प्रीवियसली रिहा भी हुए थे, वो आज इस हेयरिंग के अंदर मौजूद थे। इस हेयरिंग में आज आईजी साहब नहीं आए, उनकी जगह पे एडिशनल आईजी साहब आए हैं। हेयरिंग स्टार्ट हुई है, जज साहब ने रिमार्क्स लिए हैं, स्टार्ट किया है कि क्या बना। तो एआईजी साहब ने आकर सबसे पहले यही बताया है कि जो आईजी साहब हैं वो आज नहीं आ सके, तो उन्होंने रीज़न पूछी। रीज़न ये थी कि आईजी साहब जो है आज शहदा के लिए तकरीब रखी गई थी गुजरांवाला में, वहाँ पर गए। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि जो वो जिस तकरीब के ऊपर गए हैं उसका स्केड्यूल कहाँ है। तो उसके ऊपर फिर एआईजी साहब ने कहा जी लॉर्ड स्केड्यूल मौजूद है। उन्होंने कहा कहाँ है, हमें दिखाएं। तो उन्होंने कहा ये हमें बताएं किसने ऑर्डर पास किया, सीएम ने किया है, किसने किया ये ऑर्डर पास, मतलब वो हमें बगैर इन्फॉर्म किए कैसे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर उनने फिर यही कहा कि योर लॉर्ड कुछ टाइम दिए तो दीजिए, हम ये जो स्केड्यूल है वो अदालत के अंदर ऑर्डर और स्केड्यूल दोनों पेश कर देंगे। तो अदालत ने उन्हें टाइम दे दिया। उसके बाद फिर हियरिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा जी आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, कहाँ है इमरान रियाज साहब। उन्होंने कहा योर लॉर्ड, हमने आईएसआई और एमआई से पूछा, आईएसआई और एमआई ने ये कहा है कि हमारे पास इमरान रियाज मौजूद नहीं है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस थोड़ा बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये कब ऑर्डर दिया था कि इमरान रियाज खान साहब आईएसआई या एमआई के पास मौजूद हैं और आप उनसे जाकर पूछें कि आपके पास इमरान रियाज हैं या नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो ये ऑर्डर नहीं दिया, मैंने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क की इतनी कैपेबल एजेंसीज हैं, दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, तो वाई कांट दे फाइंड हिम। मैंने ये कहा था कि उनको ढूंढें, लेकिन कहाँ इमरान रियाज, नहीं ढूंढ सके। तो उसके ऊपर फिर एआईजी साहब ने कहा योर लॉर्ड वो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमने एक इंटरनल कमेटी बना दी है जिसके अंदर पुलिस, एमआई, आईएसआई और बाकी सारी एजेंसीज मौजूद हैं, और वो आपके ऑर्डर की वजह से हुआ जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को पास किया था। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा कहा वो तो ठीक है, परफॉर्मेंस किधर है, परफॉर्मेंस दिखाएं। एजेंसीज ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा योर लॉर्ड ये परफॉर्मेंस जो आपको कमेटी की बताई है सामने पड़ी है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा इसको देखकर तो मुझे लग रहा है देयर इज जीरो परफॉर्मेंस। तो एआईजी साहब ने कहा नहीं योर लॉर्ड एज यूजुअल, बहाने ढीले कि हम प्रेजेंट करेंगे, हम ये करेंगे और हम ये कर रहे हैं, हम बस वो जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है बस वही यूज करते रहे। जिसके ऊपर फिर अजहर सिद्दीक साहब ने काउंटर किया और उन्होंने कहा कि योर लॉर्ड अगर इनको याद नहीं है तो मैं आपका ऑर्डर पढ़कर इनको सुनाना चाहता हूं कि आपने क्या ऑर्डर दिया था। उनने जो प्रीवियस ऑर्डर था चीफ जस्टिस का वो वहां पे पढ़ा और यही कहा कि योर लॉर्ड आपने यही कहा था कि आपने इमरान रियाज को एजेंसीज की मदद से ढूंढ कर प्रोड्यूस करना है, ना कि उनसे जाके पूछना है कि आपके पास हैं या नहीं है। तो उनने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी इनको यही बात बता रहा हूँ। तो फिर अदालत ने जो है वहां पे सख्ती से उनको दोबारा यही कहा कि आप जो है इसके ऊपर काम करें और इमरान रियाज को ढूंढ कर लाएं। उसके बाद जो है फिर आपको मैं आगे बताऊं तो अजहर सिद्दीक साहब ने यह कहा योर लॉर्ड किसी तरह से आप जो है एक इंटरनल कमेटी जो है वो उसमें हमें भी ऐड करें या एक अलग कमेटी बना दें ताकि हम इनसे कोऑर्डिनेट करके मामला को आगे लेकर जा सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस और सबूत मौजूद हैं कि इमरान रियाज कहाँ है। इसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो अजहर सिद्दीक साहब और उनके एक और मियाँ अली इशफाक साहब, इन दोनों को जो है उस कमेटी में ऐड कर दिया और कहा कि आप लोग कोऑर्डिनेट करके जो भी करें इमरान रियाज को प्रोड्यूस करें। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से इमरान रियाज की जान है और उसकी हिफाजत है। इसके बाद फिर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इमरान रियाज खान के वालिद को बात करने दें। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने एक लंबी लाइंस बोली। उसका क्रक्स ये था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा देखें इनकी बात करने से यहाँ पे इमोशनल सेंटीमेंट्स फैल रही हैं और अदालत जो है वो इमोशंस के ऊपर नहीं चलती। अगर अदालत इमोशंस के ऊपर चलने लग जाए तो आई थिंक के जो काम है वो नहीं हो सकेगा, अदालत का जो काम है वो नहीं हो सकेगा। तो उसके बावजूद भी फिर भी इमरान रियाज खान के वालिद साहब ने एक दो लाइंस बोली और उन्होंने ये एक्चुअली कहना चाह रहे थे कि जिस दिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो यहाँ से गायब हुए उस दिन इमरान रियाज एक्चुअली वी लॉक किया था उन्होंने आईजी पंजाब के खिलाफ, उनके करैक्टर के खिलाफ और उनकी कुछ
करप्शन के ऊपर उन्होंने वीलॉग किया था। इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब थे वो थोड़ा बरहम हो गए। उनने कहा कि देखें, हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया और मसला यही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर कर पैसे बनाना चाह रही है और अपना जरिया मौश बनाया हुआ है, दिस इज़ वेरी अनएथिकल। इसके ऊपर जो इमरान रियाज के वालिद थे उन्होंने कहा, यो माय लॉर्ड, मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ आपसे और अल्लाह ताला के बाद मेरा आपकी ही ज़ात के ऊपर यकीन है। जिसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, वो बात ठीक है, आप एक दफ़ा जाकर जो है कुरान पाक को खोलें और पढ़ें और देखें कि उसके अंदर कहाँ पे हिदायत हैं कि इस तरह के आप चीज़ें कर सकते हैं जो कि वीलॉग्स बन रहे हैं और लोगों की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। इसके ऊपर अदालत ने अपनी समाअत को जो है ख़त्म किया और अभी पॉसिबिलिटी है कि कल समाअत होगी या जिस भी दिन होगी तो हम हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। बहुत शुक्रिया।